तो दोस्तों हमारे पास 12th क्लास का पेपर आ चुका है सेट सी। और इंग्लिश के एग्ज़ाम में आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन और बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे गए थे। उनका सही आंसर क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था, आपको पैसेज दिया गया था, आपको पैसेज पढ़ के ऑप्शन टाइप क्वेश्चन के आपको आंसर देने थे। पहले का आंसर था बी, दूसरे का आंसर था डी, तीसरे का आंसर था ए, चौथे का आंसर बी था और पाँचवें का आंसर सी बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद दोबारा आपको पैसेज दिया गया था, ये आपको पढ़ना था, रीड करना था और उसकी छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर आपको करने थे। छठे का आंसर है बी, सातवें का आंसर है सी, आठवें का आंसर है बी और नौवें का आंसर है सी और 10वें का आंसर यहाँ पर बी राइट बिल्कुल आंसर है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सी यहाँ पर पैसेज दिया गया था जो कि आपको रीड करना था और छोटे छोटे क्वेश्चन का आपको आंसर देना था जो कि आपके 1 नंबर के क्वेश्चन थे। 11वें का आंसर सी बिल्कुल राइट आंसर है, 12वें का बी राइट आंसर है, 13वें का बी राइट आंसर है, उसके बाद 14वें का सी राइट आंसर है, 15वें का डी राइट आंसर है। उसके बाद आपकी चलती है ग्रामर आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चन किए गए थे जो कि बहुत ही आसान थे। सबसे पहले आर्टिकल पूछे गए था। 16वें का जो राइट आंसर सी है द, 17वें का राइट आंसर ए है ए, 18वें का राइट आंसर सी है बिल्कुल द, इसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद आपको मॉडल्स दिए गए थे, आपको 2 करने थे कोई, तो 19वें का आंसर है ए शुड नॉट, 20वें का राइट आंसर है सी यानी कैन, 21वें का राइट आंसर है नीडेड टू यानी बी। उसके बाद आपको फिर यहाँ पर करेक्ट वर्ब फिल करनी थी कि करेक्ट वर्ब कौन सी आएगी, तो यहाँ पर 22वें का आंसर ए है, 23वें का आंसर डी है, उसके बाद 24 का आंसर यहाँ पर है बी हैज़ बीन टीचिंग। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर वॉइस आपको दी गई थी, आपको कोई भी वॉइस यहाँ पर 2 करनी थी। 25वें का राइट आंसर है बी, 26वें का राइट आंसर है वो है सी, 27वें का राइट आंसर है ए। उसके बाद यहाँ पर चेंज द नरेशन यानी 2 कोई से आपको 2 करने थे, आपको 3 दिए गए थे। तो सबसे पहले 28 का जो आंसर था वो था सी, 29वें का जो आंसर था वो था सी और 30वें का जो राइट आंसर था वो था ए। बिल्कुल ये सभी ग्रामर आपके ठीक हैं और टीचर से मैंने आपकी ग्रामर कराई है जो कि सभी ठीक है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर एक पैसेज दिया गया था जो कि आपको पढ़ना था और आपको रीड करना था और छोटे क्वेश्चन का आपको ऑप्शन टाइप आंसर देने थे। 31वें का आंसर है बी, 32वें का आंसर है बी और 33वें का जो आंसर है वो है ए। उसके बाद 34वें का राइट आंसर डी है, 35वें का राइट आंसर ए है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर पैसेज दिया गया था, दोनों में से आपको कोई एक करने थे और के अंदर। उसके बाद 26वें का यहाँ पर राइट आंसर आपका है डी, उसके बाद 37वें का राइट आंसर है सी, 38वें का राइट आंसर है डी, 39वें का राइट आंसर है सी, 40वें का राइट आंसर है बी। उसके बाद फिर आपको स्टैंजा दिया गया, स्टैंजा आपको पढ़ना था, रीड करना था और छोटे क्वेश्चन का आपको आंसर करने थे। सबसे पहले 41वें का जो राइट आंसर है वो है डी, 42वें का राइट आंसर डी, 43वें का राइट आंसर सी, 44वें का राइट आंसर डी है, 45वें का राइट आंसर बी है। उसके बाद फिर आपको स्टैंजा दिया गया था, या तो आपको पहला करना स्टैंजा या फिर आपको ये आता है और में आपको ये करना था। सबसे पहले ये आपको यहाँ पर पूछा गया था कि ये किस पोएम का नाम है, किस पोएम से लिया गया है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए थे, ये आपको करके बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या है। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है। उसके बाद फिर 47वें का यहाँ पर पोएट का नाम पूछा गया है कि ये पोएम में पोएट का क्या नाम है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है कि इसका राइट आंसर क्या है, आप कमेंट में बताइएगा मुझे ज़रूर। 48वें का राइट आंसर ए है, 49वें का राइट आंसर सी है और 50वें का जो राइट आंसर है वो है बी। उसके बाद 51वें का राइट आंसर जो है सी है, 52 का राइट आंसर सी है, 53 का राइट आंसर डी है, 54 का राइट आंसर डी है और 55 का जो राइट आंसर है वो है सी। ये मैंने आपका ऑप्शन टाइप जो है पूरा कंप्लीट करवा दिया है। ऑप्शन जो पार्ट आपका सेकंड था। अब आपका आता है पार्ट 1। पार्ट 1 में देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। सबसे पहले यहाँ पर सेक्शन ए में आपके बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी आपको इसमें ये पार्ट आपको दे दी गए हैं जो कि आपको ए बी यानी कि आपको ये पार्ट दे दिए गए ए बी। इसमें या तो आपको एप्लीकेशन लिखनी थी जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, या फिर आपको यहाँ पर जो भी आपको एप्लीकेशन या फिर नोटिस आपको दे दी गया था, तो दोनों में से आपको चारों में से आपको एक करना था, यानी ए के 2 पार्ट हैं, बी के 2 पार्ट हैं। जो भी आपको आता था वो आपको करना था इसमें से। और उसके बाद ये आपका 6 नंबर का था, चारों में से आपको एक करना था, आपने किया होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका था इस तरह का जैसे आप देख रहे हैं, ये आपका 3 नंबर का था, आपको दोनों में से आपको एक करना था, तो आपने किया होगा। यानी आपको एक रिपोर्ट लिखनी थी जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि लास्ट वीक विटनेस ए बिग एक्सीडेंट के ऊपर न्यूज़पेपर में आपको यहाँ पर रिपोर्ट लिखनी थी। और सेकंड में आप देख सकते हैं दोनों में से आपको एक करना जो कि आपका 3 नंबर का था। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपको पैराग्राफ लिखना था, आपको ये 3 पॉइंट दिए गए ए बी सी, तीनों में से अगर आपको कोई भी एक आता है उसके ऊपर पैराग्राफ आपको लिखना था जो कि आपका 5 नंबर का था। उसके बाद चलता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में देखिए क्या था आपका, ये सेक्शन बी में बड़े क्वेश्चन आपका आया है 5 नंबर का, यानी ये चंपारण आंदोलन का है, गांधी जी का।
आपको एक्सप्लेन करना था, डिस्क्राइब करना था, और आपको ये सेकंड क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करना था। टाइटल ऑफ लेसन यानी ये आपको दिया गया है, दोनों में से आपको एक करना था। उसके बाद आते हैं छोटे क्वेश्चन, जो कि 3 में से आपको कोई 2 करने थे, आपने किए होंगे। उसके बाद छठा क्वेश्चन आपका आता है कि आपको इसमें दिए गए हैं 3 क्वेश्चन, तीनों में से आपको कोई 2 क्वेश्चन करने थे, और किस लेसन में से आया ये आपको पता होगा, आपने किया होगा, तो आपको दोनों के 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद फिर सेक्शन सी में यहाँ पर आपको बड़े क्वेश्चन दिए गए थे 2, दोनों में से आपको कोई एक करना था, जो कि 5 नंबर का था। जैसे कि आपको चार्ली का जो एक्सपीरियंस है वो आपको डिस्क्राइब करना था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर 8वां क्वेश्चन आपके 4 क्वेश्चन में थे, कोई आपको 3 करने थे, और 3 के आपको जो आप क्वेश्चन करोगे तो उसको आपको 6 नंबर आपको मिलेंगे। तो ये पूरा कंप्लीट सेक्शन मैंने आपको करवा दिया है कि कैसे आपने अटेंड किया होगा, कितने नंबर आपके आए मिलेंगे। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको इस इंग्लिश के पेपर में, जो कि 12th क्लास का एग्जाम था, यानी इंग्लिश सेट सी, मैंने आपको जितने भी आंसर आपको बताएं, ऑप्शन थे, वो बिल्कुल करेक्ट हैं। तो इससे आप अपने आंसर मिला सकते हैं कि आपके कौन कौन से जो भी आप क्वेश्चन करके आए हो वो आपके सही हैं या फिर गलत हैं, जिससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपके इंग्लिश के एग्जाम में कितने नंबर आने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर दोस्तों आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल को प्रेस कर लेना, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।